उत्तराखंड की जीरो टॉलरेंस की सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं और वजह है रुड़की नगर निगम। जी हाँ, सरकार भले ही पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण विकास की बात करती हो, लेकिन निगम के इंजीनियर खुद यह स्वीकार कर रहे हैं कि काम नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा है। दरअसल मामला है रुड़की के वार्ड नंबर 14 गली नंबर 1 का, जहां नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यह सड़क बनाई जा रही है वह भ्रष्टाचार और लापरवाही दोनों की तस्वीर दिखा रहा है। आप खुद देखिए, सड़क पर जो कच्चा मटेरियल डाला जा रहा है उसे पहले सही तरीके से खोदकर डिसमेंटल कर डाला जाना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। जब हमारी टीम ने मौके पर मौजूद जेई इंजीनियर से बात की तो उन्होंने साफ कहा एस्टीमेट में सड़क का डिसमेंटल किया जाना था, लेकिन स्थानीय पार्षद ने बोला कि ऐसे ही बना दो। अब सोचिए, जब निगम के कर्मचारी ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि पार्षद के कहने पर नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। वहीं स्थानीय लोग भी नाराज है। उनका कहना है कि बारिश के समय यहाँ पहले से ही पानी की निकासी नहीं हो पाती और अब सड़क को और ऊंचा कर देने से घरों में पानी घुसने का खतरा और बढ़ गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गली में खुद स्थानीय पार्षद का घर है, वहाँ भी अगर नियमों की अनदेखी हो रही है तो बाकी जगह हालात कैसे होंगे। इस पूरे मामले पर जब हमने सहायक नगर आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा जेई से जवाब तलब किया जाएगा और अगर काम एस्टीमेट के मुताबिक नहीं हुआ है तो उसे सही कराया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, जब लापरवाही इंजीनियर और पार्षद दोनों स्तर पर सामने है तो जवाबदेही तय कौन करेगा। रुड़की नगर निगम में जीरो टॉलरेंस सिर्फ कागजों तक ही सीमित तो नहीं रह गया। वार्ड नंबर 14 भैया, ये यार क्या नाम, गली नंबर 1। हाँ, और ये सड़क मतलब जितनी ऊंची उठ रही तो मकानों को तो नुकसान है ही। ये नीचे की जो बजरी थी ये नहीं पड़नी चाहिए थी, सिर्फ ईंट बिछा कर कोर सैंड का वो लगा कर लेवलर, बस ईंट बिछनी थी और कुछ नहीं बस। इसमें पार्षद का घर भी इसी गली में है जबकि? हाँ जी, पार्षद का घर भी इसी गली में। तो उन्होंने कहा कुछ ना, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। उसे कहा भी था, मैंने कहा था जैसा सब कह रहे थे तो मैंने तो ऐसे ही करा दिया। जब बरसात होती है तो पानी, हाँ, पानी भर जाता। तो अब क्या लगता है घरों में पानी घुसेगा? घुसेगा ही पानी तो घुसेगा ही घरों में। नहीं सड़के देखो, पार्षद जी तो सामने रहे, उनका मकान सामने ही है। गली नंबर 1 है और वार्ड नंबर 14 है। गुणवत्ता के हिसाब से अगर देखा है तो गुणवत्ता तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे पहले जब बारिश होती थी, हल्की सी बारिश होगी तो यहाँ पे जो उसका लेवल था, जल का लेवल था, थोड़ा ऊपर था और थोड़ा सा ही अंतर रहता है पानी घर में घुसने के लिए। लेकिन अब हमें खतरा ये लग रहा है कि थोड़ी सी सड़क और ऊपर उठ गई है। तो अब ये हो सकता है, देखो अभी तक हुआ तो है नहीं, लेकिन अगर भविष्य में बारिश होती है तो इसका खतरा इतना है कि घर में घुस सकता है। तो मेरा तो सजेशन यही था कि इसे नीचे खुदवा के पहले उसी लेवल पे ये डलवाते। गुणवत्ता के हिसाब से देखा तो मैं देखो वो तो ठेकेदार सही काम कर रहे हैं, बाकी उसमें कोई लेने, लेकिन लेवल का थोड़ा मुझे दिक्कत लग रही है। इंजीनियर आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो कुछ पता लगा आप लोगों को? मोहल्ले में आप रहते हैं? नहीं, इंजीनियर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं आया अब तक। वो देखा नहीं अब तक यहाँ तक? नहीं, हमने कोई नहीं देखा। जबकि सड़क उखड़ के बनी नहीं? उखड़ के तो नहीं बनी है, जितने मेरी नॉलेज है उखड़ के तो नहीं बनी। उसी पे मटेरियल डाल दिया और उसके बाद ये इंटरलॉकिंग लगा दी। पार्षद जी हैं और रोड तो बनी रही है, लेकिन बात यह है आगे पानी निकासी नहीं होती तो यहाँ पानी घरों में आ जाता है। पहला मुख्य बात, एक तो ऊंची ज़्यादा हो गई है, अभी समय ऊंची नहीं होनी चाहिए, आगे से नीचे होना चाहिए था। इसका लेवल अगर सही होता तो पानी नहीं रुकता यहाँ जब बरसात में आता था मकानों में हमारा पानी आ जाता अंदर। पानी पहले भी आता था? पहले भी आ जाता था, क्योंकि आगे निकासी नहीं होती है। तो अब जो ऊंची होगी सड़क, अब क्या दिक्कत आएगी? ऊंची आएगी तो और ज़्यादा पानी आएगा। तो क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद जी है, क्या उनको ध्यान नहीं देना चाहिए था? ध्यान तो देना चाहिए था भाई, ध्यान तो सारी बात का अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान तो नहीं रखना है। सड़क का फायदा होगा, नुकसान है? देखो जी, फायदा तो है, बिजली बन रही है, फायदा है। बस नुकसान यही है कि अगर पानी का रुकता है तो यहाँ घरों में पानी आ जाएगा अंदर, ये है बस। पहले गली में पानी घुसता था, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा? डिसमेंटल उसका होना था एस्टीमेट के हिसाब से, जो सुविधा जेई है उन्होंने बताया।
अच्छा ठीक है, तो इस संबंध में जेई जो श्वेता के द्वारा एस्टीमेट जो बनाया गया है, इस संबंध में उनसे जानकारी ली जाएगी कि एस्टीमेट किस आधार पर बनाया गया है, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसमें जनहित को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, तो उनसे इस संबंध में जानकारी ले ली जाएगी कि और ये ध्यान में रखा जाएगा कि आगे किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई तो घर नीचे पड़े हैं, लेकिन जब आपकी जेई से बात हुई, उन्होंने कहना कि पार्षद जी ने मना कर दिया कि डिसमेंटल मत करो, झुग्गी पे बना दो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जो नियम है नियम के अनुसार ही कार्यवाही होगी। और फिर भी मैं इसको आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया मैटर, इसको संज्ञान में लेते हुए जेई से एक बार इस संबंध में खुद भी पूछ लूँगी और फाइल देखकर उसको जो भी उचित होगा, जो भी नियमानुसार होगा, निर्देश दिए जाएंगे। निर्माण कार्य जो एस्टीमेट के हिसाब से होगा मैडम, या फिर पार्षदों के कहने से होगा? एस्टीमेट के हिसाब से, एस्टीमेट बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि उसी के अनुसार कार्य किया जाए। मैडम जो क्वालिटी क्वालिटी के संबंध में जब निर्माण कार्य होता है उसके बाद लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आती है हमारे पास। लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट सेटिस्फाई आने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाती है। और दूसरी बात, गुणवत्ता, जब भुगतान से पहले हमारे पास उसमें जो कार्य आपूर्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है वो एई या जेई जो भी हो, अभी वर्तमान में तो एई नहीं है, तो जेई के माध्यम से और एक्शन के माध्यम से आता है, क्योंकि गुणवत्ता के मामले में एक्शन और इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे भुगतान की कार्रवाई की जाती है। मैडम जो कि अब लैब टेस्ट से हो रहा है, क्योंकि उस चीज़ को तो जेई वेरीफाई कर रहे हैं, एक्शन वेरीफाई कर रहे हैं, उस संबंध में उनसे पूछ लिया जाएगा कि किस आधार पर कैसे है। बना दी गई है तो उस पर कैसे कार्य करते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस संबंध में जेई को, श्वेता को बुलाकर एस्टीमेट वगैरह देकर उसमें जो भी नियमानुसार होगा उसके अनुसार कार्रवाई की तो जाएगी। फुटवाई जाएगी गलती हुई तो? देखेंगे पहले मैटर क्या है, इसमें पार्षद जी से भी बात की जाएगी और जो मैटर है और जो एस्टीमेट है उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से किया जाएगा। एस्टीमेट के हिसाब से काम होगा फिर? हाँ बिल्कुल, एस्टीमेट जो बनाए हैं श्वेता ने बनाए हैं, जेई फिर इसके लिए जिम्मेदार होंगे अगर कोई शिकायत आती है तो। के बाहर देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 14 की गली नंबर 1 में हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं मेरे पीछे जो आप दूर से देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की नई सड़क बनाई जा रही है, लेकिन सड़क का जो लेवल है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो सामने ठीक आप देख रहे हैं, सड़क के ठीक सामने जो मकान है, ये अनुराग त्यागी जो यहाँ के पार्षद है उनका यह मकान है। उसके बाद हम आते हैं तो इस सड़क की बात करें तो सड़क पर जो आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा में आगे आइएगा, जो आप देख रहे हैं कि ये जो कच्चा मटेरियल गिरा है नीचे, ये कच्चा मटेरियल है जो नीचे बिछाया गया है। इसके नीचे ठीक सड़क है, उस सड़क की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, वो हम दिखाएंगे। जब ये कच्चा मटेरियल डल रहा था उस वक्त की वीडियो भी हमारे साथ मौजूद है, वो हम आपको दिखाएंगे। और जो इंटरलॉकिंग टाइल्स है अब वो यहाँ पर लगाई जा रही है। जो यहाँ पर मैं पीछे भी दिखाना चाहूँगा, जो फिलहाल अभी यहाँ पर जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के जो लोग निवासी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ के घर ऐसे भी हैं जो नीचे पड़ चुके हैं। वो नीचे पड़ जाने का कारण ये भी है कि भाई जब बरसात ज़्यादा होती है तो उस बरसात में पानी ज़्यादा भर जाता है, ढलान पर सड़क है, तो इस सड़क में जब पानी आता है तो पीछे जो नाला है वो नाला ओवरफ्लो हो जाता है, तो लोगों को यहाँ पर पानी से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर सड़क को उठा दिया गया। अब आने वाले भविष्य में अगर देखा जाए तो जो बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो लोगों के घरों में पानी घुसने की भी अब यहाँ पर संभावना ज़्यादा जा रही है। हालांकि जब यहाँ की जो जेई है सविता बेनी, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस सड़क को यहाँ पर जो पहले तोड़ना था, उखाड़ना था, उसके बाद कच्चा मटेरियल डलने के बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर नगर निगम के इंजीनियर पर भी खड़ा होता है कि क्या उन्होंने आकर नहीं देखा या फिर किसी मिल भगत के चलते यह सब काम किए जा रहे हैं। ठेकेदार ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर यहाँ के जो पार्षद है वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है। अब देखना होगा कि जो नगर निगम के इंजीनियर है या अधिकारी है या फिर मेयर साहिबा है वो इधर कोई ध्यान देती है या नहीं, या फिर जो पैसे का बंदरबाट हो रहा है जीरो टॉलरेंस की उत्तराखंड सरकार पर, जो ये पर्सन चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, उस पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है ये आने वाला समय बताएगा। बाकी इसके विषय में हमने जब इंजीनियर से और अधिकारी से बात करनी चाहिए तो अधिकारी बाहर का हवाला देते नजर आए और इंजीनियर मिलना नहीं चाहते हैं। अब देखना होगा कि हमारी इस खबर को दिखाए जाने के बाद आप लोग किस तरह से देखते हैं। क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर ये सड़क सही बनाई जा रही है, लोगों को डुबाने का काम किया जा रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।